हमारे यहाँ जब शादी ब्याह कोई शुभ कार्य होता है तो बुआ पहले आती हैं। बुआ का नेग ही होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। शुभ कार्य बुआ के हाथों से होता है। बुआ और बुआ दो ही महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं जी। तो बुआ का कर्तव्य है भतीजे के शुभकामनाओं के लिए सारे कार्य करना। तो वो आ गई हैं भतीजे के पक्ष में। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि बहन जी स्लीपर सेल के माध्यम से अपना काम तो करती हैं जी, लेकिन पीछे जब इनकी राजनीति में अगर मैं बात करूं एज जस्ट के रूप में, तो मैं ब्राह्मण समुदाय से होने के बावजूद भी ये कहूँगा कि न्याय प्रक्रिया काफ़ी अच्छी रही है इनके कार्यकाल में कार्य भी इन्होंने अच्छा किया उत्तर प्रदेश में जी। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो पार्टियों के साथ मिल करके या उससे पूर्व 2007 से पूर्व 7 से 12 में इनकी सरकार थी, उससे पूर्व भाजपा के साथ है मिल करके सरकार बनाती आ रही हैं। और 3 बार जो है हमको लगता है कि भाजपा के साथ सरकार इन्होंने बनाया जी। बहन जी अपने शर्तों पर काम करते हैं, किसी पार्टी के माध्यम से नहीं बात करती हैं। मान लीजिए भारत की पहली एक मात्र महिला और पार्टी है कि जो उनके इच्छानुसार काम नहीं होता उसमें वो किसी को भी लात मार के भगा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा जो मतलब आकलन है अभी तक उनके राजनीति पहलू का, भतीजे को भी लात मार के भगा। जब भाजपा के साथ सत्ता में थी तब भी उन्होंने जो है भाजपा के 6 महीने का सरकार बनाने का प्रावधान, तो 6 महीने उनका पूरा होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम सब भंग कर दे रहे हैं, विधानसभा भंग कर दिया उन्होंने, सिफारिश कर दी। एक बार सपा के साथ भी सरकार बनाए तब एक हवा चली थी, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। अरे ये बहुत महत्वपूर्ण नारा था जी 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 जी। तो उसमें जब सरकार बनाए तो उसमें भी 6 महीने का मामला था। 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी के लालजी टंडन ने कहा कि ऐसा है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी वगैरह मिलने कहा कि ऐसा है कि अब आप सपा का साथ छोड़िए, हम आपके साथ सरकार बना देंगे। अच्छा। तो वो लोग वापस कर लिया और ले जाके वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बसपा के जितने विधायक थे उनको रोका गया। बाद में जब सपा वालों को पता चल गया तो वो उठाने पहुंच गए वहाँ। जब वहाँ उठाने पहुंच गए तो भारतीय जनता पार्टी वालों को पता चला, वो भी पहुंच गए। तो दोनों लोगों ने मारपीट की, जिसमें यह कहा गया कि बहन जी ने कहा कि हमारे साथ गलत ढंग से छेड़छाड़ की गई, हमारे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की गई। तो यह बहाना था। राजनीति का ये फंडा तो बहुत पुराना है। कभी भी अगर कोई महिला है तो रेप का भी आरोप लगा देती है, लेकिन बाद में उन्हीं मुलायम सिंह के साथ बैठ करके चाय नाश्ता भी करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि मायावती ने अपने कार्यकाल में काम अच्छा किया है, तो 12 के बाद आखिर जनता ने अपने नकार क्यों किया? क्यों फिर ये सत्ता में दोबारा आ नहीं पाए? एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। मैं बता दूं कि जब जिस व्यक्ति ने बचपन में आपको जैसा देखा है उसके बावजूद आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं, लोगों की निगाह में आप वही रहते हैं। ये समाज की मानसिकता है। चूंकि वो दलित वर्ग से आई थी तो मानसिकता लोगों के अंदर आ गया कि दलित वर्ग से हैं, वो अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको बढ़ने नहीं देना है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे लोग उनके खिलाफ आ गए। और जो अधिकारी वर्ग थे मुश्किल से 2642 शब्दों का एक उन्होंने पोस्टर बनाया था, होर्डिंग्स बनाई थी। 2642 को इतना महीन लिख दिया कि शायद खड़ा होकर आपको दूरबीन लगा के पढ़ना पड़ा। तो उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। स्लीपर सेल उनका रह गया बहन जी का, और वो स्लीपिंग सेल के माध्यम से जनता तक न पहुंच पाए। और वो स्लीपिंग से उनकी इतनी कमी रही कि आज भी स्लीपिंग मोड में ही चल रही है। अच्छा सर, एक सवाल, जैसे आपने एक बीच जिक्र किया था बुआ और भतीजे का, एक जोड़ी यही पहले फेमस रहती थी। बुआ तो एक ही रहती थी लेकिन भतीजा कोई और था, तो क्या कहेंगे इस पर? कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, एक दत्तक पुत्र होता है और एक पुत्र होता है। पुत्र से जो मोह होता है, जो क्रियाएं की जाती हैं उसकी अनुपस्थिति में किसी से भी कराई जा सकती हैं। दत्तक पुत्र से माँ को अग्नि देने का प्रावधान नहीं है और ना ही वो पुत्र हो सकता है। पुत्र की तभी पूर्ति होती है जब खुद का पुत्र हो। कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं। बाकी भारतीय संविधान में और धर्मों में भी है कि जिसका कोई नहीं उसका अंतिम क्रिया या अंतिम कार्य जो भी जिसका होगा, शादी ब्याह आदि खर्च पानी, वो राज्य सरकार करती है। जो राजा होते थे वो करते थे, राज्य सरकार में जो मंत्री होगा विधायक वो करेगा। तो वो दूसरी बात है। अब बुआ भतीजे की बात है, वो तो केवल कहने की बात है, मजाकिया लाजा था उनके नाम से बुआ निकल गया। क्योंकि नेताजी बहन जी कहा करते थे, लेकिन क्या वास्तव में बहन जी मानते थे? बात ये है। लेकिन आनंद जी तो सगे बुआ के लड़के बुआ हैं,
सारण जी के सगे बुआ हैं वो, तो वो ठीक है। तो मोटा मोटा निकली आपका ये हुई है। कहना है कि अपना अपना ही होता है, बाकी लोग अपना कहते अपना ही हैं। होता है, निश्चित तौर पर है।